3, 4। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी इंतज़ार के बाद मेरा एक और व्लॉग आ गया है। तो आज हम लोग ये तूफ़ानी राइड करके जा रहे हैं चाइना पीक, जिसे अब नैना पीक भी कहते हैं। और ये बेहद खूबसूरत जगह है। आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं, देखिए बड़ा मज़ा आने वाला है। मतलब ये तूफ़ानी राइड तो बड़ी ही गज़ब लग रही थी, लेकिन डर भी उतना ही लग रहा था, दुक दुक हो रही थी, बट बड़ा मज़ा आ रहा था यार। मतलब बाइक और ये वादियाँ और ऐसी रोड, ओ हो, मतलब लाजवाब। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने वीडियो आधे से शुरू किया है। मतलब मैं घर का कुछ शूट ही नहीं कर पाई। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि घर पे हर लड़की की तरह मेरी भी सेम प्रॉब्लम है। मुझे एक बार में कोई कपड़ा समझ ही नहीं आता है। 4-5 जोड़ी जब तक ना चेंज कर लिए जाए तब तक अकल में कुछ आता ही नहीं है ना। तो सेम मेरे साथ भी हुआ। 4-5 जोड़ी कपड़े बदलने के बाद मुझे थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि बॉस मैं कुछ गलत कर रही हूँ यार। मुझे तो कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ट्रैकिंग करनी है। तो मैंने तो शुरू में बड़े प्यार से इसे सलवार सूट पहन लिया था, जो आखिरकार मुझे चेंज करना पड़ा। और उसे चेंज करने के चक्कर में मुझे बहुत देर हो गई। मतलब एक कपड़ा चेंज करती तो टाइम कम जाता। मैंने तो पता नहीं कितने सारे कपड़े चेंज कर दिए। और मेरे हस्बैंड, मेरे बड़े भैया गुड्डू भैया और जावेद भाई, जो हमें घुमाने के लिए लेकर जा रहे थे, वो तीनों के तीनों परेशान कि यार ये लड़की कब तैयार होगी, कब जाओगे। फिर लास्ट में मेरे भैया मुझे बोलने भी लगे कि बहन तू मत जा, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तूने आधा दिन वैसे ही वेस्ट कर दिया है, तुम लोग कब जाओगे कब आओगे, रहने दो। लेकिन देर से ही सही, पर हम लोग निकल आए और फाइनली हमने ये ट्रैकिंग शुरू कर दी है। बाइक नीचे ही रुक गई थी क्योंकि उसके बाद आपको ट्रैक करके ही ऊपर जाना पड़ता है। रोड का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो आपको चलकर ही जाना पड़ता है। और मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब ऊपर चल के आना, मतलब ओ हो मत पूछो। मतलब मैं पहाड़ी हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए। मेरा पहाड़ क्या छूटा, मेरी चलने की आदत ही ख़त्म हो गई। और ये एहसास हुआ मुझे यहाँ आकर, जब मैं ट्रैकिंग कर रही थी, तब मुझे एहसास हुआ कि बॉस कुछ नहीं हो सकता अब मेरा। चलो कि देखो पहुँच ही गए। 8,000 टोटल, 9,000 फीट ऊपर है हम। टोटल 9,000 सी लेवल, फाइनली पहुंच गए। और उधर है हिमालय पर्वत। सी लेवल से ऊपर। यस। उफ, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। देखो 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 कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब मैं अभी तक जितना भी थक रही थी, जितनी भी मेरी सांसें फूल रही थी, जितना भी मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, जितनी भी मेरी बैटरी डाउन हुई थी, ये खूबसूरती देखते ही चार्ज हो गई। हाँ, हालांकि अभी मेरी बैंड बजी हुई है। ये देखो मुझे खांसियाँ भी शुरू हो गई है। इसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि मेरा गला सूख रहा था ऊपर आने में। मतलब इतनी चढ़ाई पे हम लोग चढ़कर आए, मतलब हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन ये नज़ारे देखकर ना, है मैं सब भूल गई। मतलब आप सोचो, जिस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए हमने तकलीफ़ें उठाई थी, अपने पैरों को दुखाया था, वो नज़ारा कुछ ही पल दूर है। मतलब 2 कदम और मुझे चल के जाना है और ये नज़ारा मेरे सामने आने वाला है। उफ़, दिल थाम लीजिए आप लोग, वो खूबसूरत नज़ारा बस कुछ ही पल दूर है। मतलब ओए होए, मैं हकीकत बता रही हूँ। मैं जब ऊपर पहाड़ पे ट्रैकिंग शुरू करी थी ना मैंने, मेरा गला सूख रहा था, मेरे कांटे चुभ रहे थे। और ये जो इंसान मेरे पति देव के साथ खड़े हैं ना, जावेद भाई, इनसे मैं पूरे रास्ते पानी मांगती रही क्योंकि पानी की बोतल इनके पास ही थी। मैं बोल रही थी भाई एक बूंद पानी दे दो भाई प्लीज़, मेरा गला सूख रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड इनसे पानी मांगते रहे, लेकिन इन्होंने हमें एक बूंद पानी नहीं दिया। अरे पानी ना देने का भी रीज़न है। एक्चुअली अगर आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं और अगर उस बीच आप पानी पी लेते हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं और आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। बस उसी वजह से वो हमें पानी नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो फाइनली उन्होंने मुझे थोड़ा पानी दिया और मेरे को बोले कि भाभी बस थोड़ा सा ही पीना, ज़्यादा मत पीना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि आप लोग अभी भी देख रहे हैं, मुझे बीच बीच में खांसी हो जा रही है और उसकी वजह वही थी कि गला सूख रहा था और हमने पानी पिया था, तो उस वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी। और यहाँ आके असल में पता चला कि यार हम लोग कितने अनफिट हैं। मतलब
अभी तो हेल्थ पे सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज़ मैंने पुट ऑन भी कर लिया है, तो उस वजह से भी मुझे कुछ कुछ परेशानियाँ हो रही थी। तो अब आप लोग आराम से ये खूबसूरत नज़ारे देखिए प्लीज़। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में हो पिजोरे मेरे पहाड़ को ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो ये है मेरा बेहद खूबसूरत जन्नत सा नज़ारा मेरे प्यारे से नैनीताल का। मतलब कितना खूबसूरत है यार। मैं सच्ची बताऊँ, हम लोग जब यहाँ रहते थे ना तब हमें इतनी कदर नहीं थी, पर अब जब मैं मुंबई आ गई हूँ और मैं कभी कभी नैनीताल जाती हूँ तो मतलब ये इतना खूबसूरत लगता है ना ये सब चीज़ें देखना। और मैं यहाँ आके ना ये सब इतना मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। और काश इस वक्त बर्फ़ गिरी होती तो ओए होए ये नज़ारे कितने खूबसूरत होते। इसके बाद मेरा मन था कि मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करूं और मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं वो साइड चले जाऊं, प्लीज़ वहाँ से आप मेरी पिक्चर क्लिक कर दो। तो उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, खुद कैमरा लेके चले गए और वीडियो शूट करके आ गए, जबकि मैं उनको बोल रही थी कि मुझे जाना है। वैसे जाना तो था, लेकिन आप देख सकते हो मेरी हालत, मुझे इतना डर लग रहा था और मैं ऐसी जगह पर खड़ी थी कि अगर मेरा हल्का से भी पैर स्लिप होता ना तो मैं सीधा नीचे जाती और पता नहीं कहाँ जाती, मुझे भी नहीं पता बिकॉज़ पूरी खाई है तो कितना फिट नीचे जाने वाली थी पता भी नहीं था। तो डर भी लग रहा था, लेकिन यार हाय ये कितना खूबसूरत है यार, मतलब वाओ। तो हमने ढेर सारे फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोज़ बनाए और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी थी तो सोचा कुछ चटर पटर खा लेते हैं। पर मैंने सोचा मैं चटर पटर खाने से पहले ये इन हसीन वादियों को, इन खूबसूरत नज़ारों को कैद कर लेती हूँ ताकि मुंबई जाने के बाद इन्हें देखूँगी, इनको पोस्ट करूँगी और यहाँ जो भी यादें हैं उन्हें वापस से रिकॉल करूँगी। तो बस इसीलिए मैं तो वीडियो बनाने में बिज़ी थी। लेकिन आप लोग देखिए मुझे दिखा क्या। ये देखिए, ओए होए बेचारे बुक्कड़ लोग कैसे बैठे हैं यार, मतलब इन लोगों को देख के मुझे इतनी हंसी आ रही है, लोग बैठे कैसे हैं यार। दया आ रही है इन लोगों को देख के। बेचारे दो सताए हुए इंसान। तो फ़िलहाल सब खा लिया है, पी लिया है, घूम लिए हैं और ये खूबसूरत नज़ारे भी देख लिए हैं और बड़ा सुकून मिला है यहाँ आकर। तो अब वक्त है वापस जाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं रेहान भाई, जिनको आसिफ भाई के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो उनका बार बार कॉल आ रहा था। उन्होंने हमारी दावत करी थी अपने घर पे, तो हमें उनके घर पर पहुंचना था टाइम से। तो हम लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे थे और जाते जाते सोचा क्यों ना मस्त चूल्हे वाली चाय पी कर जाए। तो हम यहाँ बैठे थे चाय पीने के लिए और मैंने कुछ चटर पटर खाया नहीं था तो सोचा क्यों ना यहाँ बैठ के कुछ चटर पटर खा लूँ। तो यहाँ बैठ के हमने चाय पी, खाए पिए और अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और आप देख लो मतलब रास्ते कितने ख़तरनाक हैं और नीचे खाई, मतलब अगर हम गिरे ना तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए हम लोग। तो फ़िलहाल वैसे अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो पहाड़ से नीचे उतरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, पर अगर आपके साथ मेरे जैसा कोई महान प्राणी हो तो हो ही नहीं सकता कि आप टाइम से कहीं भी पहुंच पाओ। क्योंकि मैं इतने महान शूज़ पहन कर आई थी कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। बट ठीक है, फिर भी पहुंच गए हम जैसे तैसे। लेकिन हाँ, नीचे उतरते वक्त मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि मैं स्लिप होती तो मैं कहीं भी ऐसी खाई में जाके गिरती कि लोग मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते, और अगर मैं नीचे गिरती मेरे उर्जे पुर्जे सारे ढीले हो जाते। बॉस अभी के लिए ना ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो एक काम करते हैं पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट 2 में कुछ खास है, तो बने रहिए।